नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आपका इग्नू इन्फॉर्मर में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इग्नू स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर क्यों नहीं कर पाते और क्या वो तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इग्नू के जो स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ पे लैग करते हैं और किन चीज़ों के कारण उनका एग्ज़ाम में स्कोर नहीं बन पाता। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है जिसमें इग्नू के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि लॉन्ग पैराग्राफ में लिखते हैं और वो पैराग्राफ इतना बल्कि होता है, साथ ही साथ वो सिंगल पेन का यूज़ करके लिखते हैं, जिसके कारण वो इतना बल्कि होता है कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होता है वो समझ नहीं पाता है प्रॉपरली कि वो कहना क्या चाहता है अपने आंसर के माध्यम से। इसीलिए वो कॉपी चेक करने के बाद आपको कम मार्क्स अलॉट कर देता है। पर अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स दिया जाएगा और जिससे कि आपका परसेंटेज काफ़ी बूस्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या गलत तरीके हैं और क्या सही तरीके हैं एग्ज़ाम में आंसर करने के। अगर आप पैराग्राफ में आंसर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक पेन का प्रयोग करके आंसर कर रहे हैं, अगर आप जस्ट कॉपी का पेजेस भर रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर अट्रैक्टिव आइटम इन योर आंसर्स, तो आप समझिए कि गलत अप्रोच का प्रयोग कर रहे हैं अपने आंसर्स में। लेकिन अगर आप अपने आंसर्स को पॉइंट में लिख रहे हैं, एक से अधिक पेनों का यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप ब्लैक और ब्लू पेन का यूज कर सकते हैं, आप अपने राइटिंग की क्वालिटी को इन्हांस करके लिख रहे हैं, साथ ही साथ अपने आंसर्स में आप डायग्राम और फ्लो चार्ट का इनकलकेशन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप आंसर्स में कंक्लूजन लिख रहे हैं, तो ये सारे एक राइट अप्रोच होते हैं किसी क्वेश्चन को आंसर करने की, जिसके थ्रू आपको प्रॉपर मार्क्स भी दिया जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट रहेगा हमेशा कि नहीं, अगर मैंने आंसर किया है तो मुझे मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने बनाया हुआ है एक चार्ट जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें आंसर करना है। मान के चलिए दोस्तों कि ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक इंट्रोडक्शन देना है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4-5 लाइनों में। फिर हम अगर कोई क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशन पोर्शन है तो उसका डेफिनेशन देंगे, फिर इम्पोर्टेंस देंगे, जो कि हमें सारे पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखने हैं। पॉइंट्स फॉर्मेट में ये होता है कि पढ़ने में आसानी होती है एग्जामिनर को और वो समझ पाता है कि आपने क्या कहा है आंसर के माध्यम से। दोस्तों, साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट का प्रयोग किया है, एक डायग्राम का प्रयोग किया है, जिसमें आप कोई भी, भले आपको कोई डायग्राम आता हो, भले आपका क्वेश्चन में डायग्राम पूछा हो या नहीं, आप वहाँ पे इनकलकेट कीजिए क्या लिखना है डायग्राम में। तो डायग्राम में वही चीज़ हमें बनाना है, जैसे अगर आप किसी आंसर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो जो जो खासियत है उस चीज़ की जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे हम बस पॉइंट्स में लिख के घेरा करके इस तरह कनेक्ट कर देंगे, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और कैची होता है, जो कि एग्जामिनर के आंखों को खींचता है ताकि वो उस चीज़ पे ध्यान दे और आपको मार्क्स प्रॉपरली दे। उसके अलावा दोस्तों, कोई भी आंसर को जब हम फिनिश करने वाले होते हैं तो हमें कंक्लूज़न ज़रूर लिखना चाहिए, जिससे कि हमारा आंसर सटीक होता है और प्रॉपरली फिनिश होता है। अब दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा मेरे खुद के रिज़ल्ट पे। मैंने जब एग्ज़ाम दिया इग्नू के थ्रू ग्रेजुएशन का, तो आप देख सकते हैं कि मेरे मार्क्स आउट ऑफ 100 82, 84, 71, आउट ऑफ 100 65, इसमें कुछ कम हो गया क्योंकि मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी इस पेपर में। बट आप ओवरऑल देख सकते हैं कि 82, 84, 71 ये रियली गुड मार्क्स हैं। और इस पेपर में हमने उसी चीज़ों का प्रयोग किया था, डायग्राम्स का, पॉइंट्स का, और इस कारण से हमें अच्छा मार्क्स मिला। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली अपने आंसर्स को प्रॉपरली लिखें, आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आपको डेफिनेटली प्रॉपर मार्क्स और बढ़िया मार्क्स दिया जाएगा, जिससे कि आपका परसेंटेज बूस्ट होगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल इग्नू इन्फॉर्मर के साथ। थैंक यू।